Welcome on Easy Learning. Now we are going to cover the next scene of a drama, A Marriage Proposal, written by Russian writer Anton Chekhov. Before going through this part of the drama, we will cover some words pertaining to this scene. First है jabbing, J-A-B-B-I-N-G. Jabbing means strong hitting with a pointed object, punching. मतलब किसी ऐसे नोकीले चीज से किसी के ऊपर हमला कर देना या किसी को मुक्का मार देना, पंच कर देना. इसके बाद है ग्राउज, इट इज अ नाउन. कंप्लेंट, ग्राउज मीन्स होते हैं शिकायत करना. कंप्लेंट तो इजी वर्ड है, लेकिन इसका दूसरा वर्ड होते हैं ग्राउज, GROUSE. इसके बाद है हॉन्ट, इट इज अ नाउन. हॉन्ट मीन्स ए वैरायटी ऑफ डॉग, एक प्रकार का कुत्ता. और ये कुत्ता जो है इसको यूज किया जाता है शिकार करने के लिए, यूज्ड इन हंटिंग. इसका मतलब कुत्ता बहुत सारे होते हैं, लेकिन हर एक कुत्ते को शिकार में नहीं ले जाया जा सकता है. केवल जो हॉन्ड होते हैं उसी को ले जाया जा सकता है. इसके बाद है रिट्राइविंग. रिट्राइविंग मीन्स होते हैं गेटिंग बैक, रिकवरिंग. किसी चीज को वापस लाना, किसी चीज को वापस प्राप्त करना. ये भी एक जेरेंट है क्योंकि ING फॉर्म इसमें लगा हुआ है. इसके बाद है पेडिग्रीड. पेडिग्रीड ये एक एडजेक्टिव है. कमिंग फ्रॉम ए फैमिली ऑफ द सेम ब्रीड, मतलब एक ही नस्ल के परिवार के जो लोग होते हैं उसी को पेडिग्रीड कहे जाते हैं. PEDEDIGREED. So in the last part of the scene we saw that Natalia is very upset and she is repenting and she has the regret herself that she did not care for the marriage proposal herself, and she talked there uselessly. When her father Chuvakov tells her that Lomov came here for the marriage proposal, Natalia all of a sudden falls down from the armchair and she has a hysterical problem. Thereafter she calls her father again and again to bring him back. But his father is a very weird person because his father Chubukov doesn't like him at all. Whom? To Lomov. So Chubukov doesn't like Lomov. Finally, Chubukov agrees with Natalia that he would bring back Lomov, but he would not like to talk to him furthermore. And this is why he calls Lomov. Lomov comes. Natalia and Lomov starts conversation in the scene 6th and Chubukov exits from that place. Now the scene 6 starts from here with Natalia and Lomov. तो नतालिया और लोमोव के बीच कन्वर्सेशन शुरू होती है. अब लोमोव जब आ रहा होता है तो एंटरिंग और एग्जॉस्टेड. एग्जॉस्टेड का मतलब होता है जब आदमी काफ़ी चल करके, दौड़ करके या काम करके थक जाता है, तो इसी को एग्जॉस्ट कहा जाता है. तो ये अंदर कमरे के अंदर प्रवेश तो कर रहे होते हैं लेकिन काफ़ी थके हुए होते हैं. व्हाट हॉरिबल पैल्पिटेशन, मतलब बहुत ही भयंकर सा इनका दिल जो है वो धड़क रहा होता है. पैल्पिटेशन का मीनिंग होते हैं दिल का धड़कना. माई फुट्स गोन नम, देयर्स ए जैपिंग इन माई साइड. क्या कहते हैं, मेरा जो पैर है वो सुन्न पड़ गया है और मेरे जो बगल में जो है वो ऐसा लगता है जैसे कोई चीज चुभ रहा है. देयर से जैबिंग इन माई साइड. Natalia, my apologies, Ivan Vasilevich. We got so worked up. I do recall now that the Ox Meadows are actually your property. कहते हैं मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं क्षमा मांग रही हूँ. इवान वेसेलेविच, हम इतना ज़्यादा काम में जो है बिजी हो गए. I do recall now, अब मुझे दोबारा जो है मुझे याद आ रहा है कि ऑक्स मेडोज जो है वो वाकई में तुम्हारी प्रॉपर्टी है, वो हमारी नहीं है. वो माई हार्ट्स पैल्पिटेटिंग, कहते हैं मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है. द मेडोज आर माइन, मेडोज तो मेरे ही हैं. देयर आर स्टार्ट्स बस्टिंग इन बोथ आइज. क्या होते हैं, दोनों की आंखों में जो ऐसा लगता है आंसू निकलने लगता है, वे बैठ जाते हैं. नतालिया, वी वर रॉन्ग, हम गलत थे. Lomov, it's the principle of the thing. I don't care about the land. It's the principle of the thing. कहते हैं मुझे लैंड की परवाह नहीं है, चिंता नहीं है, बस मैं तो सिद्धांतवादी आदमी हूँ, मैं किसी सिद्धांत पर अटल रहता हूँ.
नतालिया एग्जैक्टली द प्रिंसिपल, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स। हाँ वाकई में प्रिंसिपल की बात है, चलो अब कुछ और चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। लोमो पर्टिकुलरली सिंस आई हैव ए प्रूफ माई ऑन्ट्स ग्रैंड मदर लेट योर पैटर्नल ग्रेट ग्रैंड फादर्स प्रेजेंस। कहते हैं खास करके हमारे पास इसका सबूत है, प्रूफ है। मेरे जो ऑन्ट्स के ग्रैंड मदर थे उसने तुम्हारे पैटर्नल ग्रेट ग्रैंड फादर्स के प्रेजेंट्स को ये दिया था रखने के लिए। तो चलिए एक बार फिर से हम थोड़ा बता देते हैं इसको। यहाँ पे दोनों जो है बात कर रहे होते हैं एक दूसरे से और कहते हैं कि लोमोब कहता है मुझे जो है इसकी परवाह नहीं है, मैं तो बस सिद्धांतवादी आदमी हूँ, मुझे लैंड की परवाह नहीं है। नतालिया कहती है कि इस वाक़े में प्रिंसिपल की बात तो अच्छी है, चलो कुछ और बात कर लेते हैं। लोमोब कहते हैं कि मेरे पास प्रूफ है, मेरे ऑन्ट ग्रैंड मदर ने वही बात जो पहले वाले सीन में कहे थे, उसने आपके पैटर्नल ग्रेट ग्रैंड फादर्स प्रेजेंट्स को जो है ये लैंड दिया था रखने के लिए। नतालिया कहते हैं ठीक है, मुझे इसके बारे में इतना पता नहीं है। अच्छा ये बताओ कि तुम हंट करना कब शुरू करोगे। लोमोब कहते हैं कि वाकई में शुरू तो करेंगे, लेकिन कुछ इसके लिए प्रॉब्लम है या शिकायत है, वो ये है कि यह काम हार्वेस्ट के बाद जो है शुरू किए जाएंगे। और आपको पता होगा शायद कि मेरा थोड़ा समय ख़राब हो चला गया, क्योंकि मेरा हॉन्ट जो केस था वो जो है लेम हो गया है, वो लंगड़ा हो गया है। नतालिया कहते हैं क्या बात करते हो, यह कैसे हुआ। लोमोब कहते हैं मुझे नहीं पता है, शायद उसने अपना टांग जो है बाके में कहीं फोल्ड कर लिया होगा, या तो किसी डॉग ने उसको काट लिया होगा। लंबी सांसें भरते हैं, कहते हैं कि बहुत मेरा अच्छा हॉन्ट था, और यहाँ पैसे की क्या बात करें, मैंने तो इसके लिए जो है मिरोनोव जो नया कैरेक्टर इसमें इंक्लूड होते हैं उसको 125 रूबल्स जो है दिया था। अब नतालिया जो है कहते हैं कि यू ओवरपेड हिम इवान वैसिलेविच, कि तुमने जो है इसके लिए ज़्यादा पेमेंट कर दिया। तो इसी के कारण जो है दोनों के बीच बहस होते हैं। अब डॉग की कंपटीशन होती है कि डॉग किस तरह का कौन अच्छा होता है। लोमोब आई डोंट थिंक सो, इट वॉज वेरी लिटल फॉर ए वंडरफुल डॉग। लोमोब को कहती है कि मुझे नहीं लगता है कितना पैसा इसका होना चाहिए। इट वॉज वेरी लिटल फॉर ए वंडरफुल डॉग, वंडरफुल डॉग के लिए तो बहुत कम अमाउंट है। नतालिया पापा bought his dog Leap for 85 rubles and Leap is vastly superior to your guess। कहते हैं मेरे पापा ने जो है एक लीप नाम के डॉग जो है खरीदे थे, जो जिसकी कीमत 85 रूबल्स थी, और ये जो लीप है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं तुम्हारे गेस से, क्योंकि लोमोब का जो डॉग रहता है उसका नाम गेस रहता है, तो ये अपने पापा के जो डॉग लीप रहता है उससे कंपेयर करते हैं, उसी पे बहस होती है। लोमोब लीप सुपीरियर टू गेस, ओह कम नाउ लाप्स, लीप सुपीरियर टू गेस। कहते हैं लीप सुपीरियर से अच्छा, लीप जो है वो गेस से अच्छा है। फिर से ये हंसने लगते हैं, फिर से कहते हैं कि यार लीप जो है वो गेस से अच्छा है। नतालिया ऑफ कोर्स ही इज, आई नो दैट लीप इज स्टिल यंग, ही इज नॉट अ फुल ग्रोन हॉन्ट येट। कहते हैं वाकई में अच्छा है, और जहाँ तक मुझे पता है कि लीप जो है अभी भी बहुत यंग है, और वो अभी भी पूरा जो है अभी तो बड़ा भी नहीं हुआ पूरी तरीके से वो हॉन्ट अभी भी नहीं हुआ। हॉन्ट मतलब शिकारी जो डॉग होते हैं। बट फॉर पॉइंट्स एंड एक्शन नॉट इवन वोल्कानिस्की हैज़ अ बेटर डॉग। अब यहाँ पे एक ऐसे कैरेक्टर का नाम है कुछ रशियन लैंग्वेज में, जिसके पास शायद बहुत अच्छा डॉग होता है, और ये यहाँ पे कहते हैं कि उसके पास भी जो है वो इतना अच्छा डॉग नहीं है जो इतना अच्छा जो है पॉइंट कर सके या कोई एक्शन कर सके। अब यहाँ पे लोमोब कहते हैं एक्सक्यूज मी नतालिया स्टेफानोवा, बट यू आर फॉरगेटिंग दैट ही इज पग जॉड विच मेक्स हिम ए पुअर हंटिंग डॉग। लेकिन कहते हैं इसके लिए माफ़ करना नतालिया स्टेफानोवा, लेकिन तुम भूल रही हो कि उसके पास पग जॉ है। पग जॉ जो एक अलग प्रकार के जबड़े होते हैं डॉग के, जो कि इस डॉग को मतलब उस डॉग को एक कमज़ोर हंटिंग डॉग बनाते हैं। यहाँ पे पुअर का मीनिंग कमज़ोर होंगे, गरीब नहीं होंगे। नतालिया पगजॉट दैट्स न्यूज़ टू मी। कहते पगजॉट या तो मेरे लिए एक समाचार है। लोमोब आई कैन एश्योर यू हिज लोअर जॉ इज शॉर्टर देन हिज अपर जॉ। कहते हैं कि मैं तुम्हें पूरा विश्वास दिला सकती हूँ कि उसके जो लोअर जॉ है वो उसके अपर जॉ से छोटे हैं। नतालिया हैव यू मेजर्ड इट। कहते हैं हैव यू मेजर्ड इट, क्या तुमने इसको नाप लिया था। लोमोब इंडिड आई हैव, हिल डू फॉर
pointing of course, but when it comes to retrieving, he can hardly hold a cant. कहते हैं वाकई में मैंने ऐसे किया है, और वो जो है अच्छी तरीके से किसी चीज़ को देख सकता है, पॉइंट कर सकता है, और वाकई में जब यहाँ पे किसी चीज़ को रिट्राइव करने की बात आती है, खोजने की, छानबीन करने की बात आती है, तो मुश्किल से वो कैंड भी उठा सकता है, कैंड को भी पकड़ सकता है, होल्ड कर सकता है। कैंड होता है कोई चीज़ होती है जिसको उठाना, कहते हैं कि वो इसको भी नहीं उठा सकता। Natalia, first of all, our Leap is a pedigreed greyhound. He is the son of Harness and Chisel. कहते हैं पहली बात तो ये है कि हमारे जो लीप है वो पेडिग्रीड ग्रेहाउंड है। पेडिग्रीड ग्रेहाउंड मीन्स वो उनके बच्चे हैं जो हार्नेस और चिजल के हैं। पेडिग्रीड मीन्स एक ही ब्रीड या वंश के होना, मतलब यहाँ पे डॉग की जो ब्रीड है वो हार्नेस और चिजल की है, और इनका कहना यह है कि हार्नेस और चिजल के जो सन्स होते हैं वो काफ़ी ही स्ट्रांग होते हैं। Whereas your guess is so piebald that not even Solomon could figure out his breed. कहते हैं लेकिन तुम्हारा जो गेस है वो एक निचली प्रकार की जो है ब्रीड की है, जिससे कि यहाँ तक कि सोलोमन भी जो है उसकी ब्रीड नहीं बता सकते। फिगर आउट मीन्स बताना या जानकारी देना। Furthermore, he is an old and ugly as a broken down nag. और इसके अतिरिक्त वह एक ओल्ड है और अगली है और एक टूटा फूटा हुआ जो है क्रीचर मालूम पड़ता है। लोमो, he may be old, but I wouldn't trade him for 5 of your lips. The very idea. Guess is a real haunt, but leap, why argue? It's ridiculous. Every huntsman assistant has a dog like your leap. At 25 rubles, he'd be overpriced. कहते हैं कि वो ओल्ड हो सकते हैं, लेकिन मैं उसे जो है तुम्हारे जो लिप्स हैं 5 के, मतलब लिप्स यहाँ 5 ऐसा लगता है जैसे 5 इयर्स को हो, तो उनसे जो है मैं बराबरी इसको नहीं करूँगा। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। गेस्ट तो वाकई में एक हॉन्ट डॉग है, लेकिन लीप जब मैं क्यों आर्ग्यू करूँ इसके बारे में, यह तो बड़ी ही मजाकिया वाला बात है, रिडिकुलस है। सभी जो हैंड्समैन्स के जो असिस्टेंट होते हैं वो तुम्हारे लीप जैसे होते हैं, मतलब जितने भी शिकार करने वालों को जो है असिस्टेंट डॉग चाहिए वो तुम्हारे लीप जैसे होते हैं, जिसकी कीमत जो है अगर 25 रूबल्स भी दी जाती है तो वो भी ज़्यादा हो जाएंगे। एट 25 रूबल्स he'd be overpriced. Natalia, you seem to be possessed by some demon of contradiction. कहते हैं ऐसा मालूम पड़ते हो कि तुम्हें कोई दुष्ट जो है वो तुम्हारे अंदर आ गया है और तुम किसी बात को विरोध करते रहते हो। कॉन्ट्रडिक्शन। इवन वैसिलेविच उनका नाम लेके बोलती है। First you fancy that the ox meadows are yours, then you pretend that the guess is a better hunt than leap. पहले तो यह तुम फैंसी करते हो, कल्पना करते हो कि ऑक्स मेडोज जो है वो तुम्हारे हैं। अब फैंसी का मतलब क्या होता है? जब अचानक से कोई आइडियाज को हम इमेजिन कर बैठते हैं तो उसको फैंसी कहा जाता है, और इमेजिनेशन होता है जो हम बैठ के काफ़ी लंबे समय तक सोचते हैं, तो वो इमेजिनेशन होता है। यही फैंसी और इमेजिनेशन में फ़र्क होती है। और उसके बाद कहते हैं तुम बहाना करते हो कि गेस्ट जो है वो लीप से अच्छे हॉन्ड होते हैं। इफ देयर्स वन थिंग आई डोंट लाइक, इट्स ए पर्सन हु सेज द अपोजिट ऑफ व्हाट ही थिंक्स। कहते हैं अगर ऐसी बात है तो मैं ऐसे पर्सन को कभी लाइक नहीं करती है जो कि हमेशा जो है किसी बात का उल्टा ही बोले जो वो उसको लगता है, व्हाट ही थिंक्स। You know perfectly well that leap is 100 times better than that stupid guess of yours. Why do you insist on denying it? कहते हैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से मालूम है, परफेक्टली वेल, कि लीप जो है वो तुम्हारे जो स्टूपिड गेस है जो तुम्हारे हैं उससे कहीं 100 गुना ज़्यादा अच्छा है, और तुम इस बात को जो है वाई डू इंसिस्ट ऑन डिनाइंग इट। कहते हैं तुम नहीं मान रहे हो और नहीं मानने के लिए और जोर डाल रहे हो, ऐसा तुम क्यों कर रहे हो? तो मान जाओ इस चीज़ को। Why do you insist on? Insist मतलब जोर डालना, डिनाई मतलब मना करना। Lomov, you obviously must think, Natalia Stepanova, that I am either blind or mentally retarded. Can't you see that your leap has a pug jaw? कहते हैं वाकई में तुम्हें जरूर सोचना चाहिए नतालिया स्टेपनोवा कि या तो मैं अंधा हूँ या जो है मैं पूरी तरीके से मेंटली जो है मैं डिस्टर्ब हूँ या रिटायर्ड हूँ। क्या तुम नहीं ऐसा सोच सकती हो, समझ सकती हो कि तुम्हारा लीप जो है वो उसका पग जॉ है? नतालिया, दैट्स नॉट ट्रू, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है।
लो मूव, ये पग जाओ, लेकिन उसके पास तो पग जाओ है। नतालिया स्क्रीमिंग दैट्स नॉट ट्रू, जोर से चीख पड़ती है और कहती है नहीं ये सही बात नहीं है। लो मूव, व्हाई आर यू स्क्रीमिंग मैडम, कहते हैं कि तुम क्यों इतना ज़्यादा चीख रही हो। नतालिया व्हाई आर यू टॉकिंग सच रबिश, तुम इतना बेवकूफ़ जैसी बातें क्यों कर रही हो। इट्स एग्जैस्परेटिंग, यह तो बहुत ही थका देने वाली बात है। योर गेस इज जस्ट अबाउट रेडी टू बी पुट ऑन हिज मिजरी एंड यू कंपेयर हिम टू लिव, कहते हैं कि बस तुम्हारा जो गेस है वो अभी अभी जो है वो दुख झेलने के लिए तैयार है और तुम उसको जो है लीप से तुलना करती हो। अभी उसको जो है तकलीफ होने वाली है या उसको तकलीफ हो रही है और उसकी तुलना तुम लीप से करते हो। एक्सक्यूज मी बट आई कांट कीप ऑन आर्ग्यूइंग लाइक दिस, कहते हैं मुझे माफ़ करना लेकिन मैं इस तरीके से बहस नहीं कर सकती हूँ लगातार। माई हार्ट्स पैल्पिटेटिंग, मेरा जो है दिल जो है वो धड़क रहे हैं। Natalia, I have noticed that the sportsmen who argue most don't understand the first thing about hunting. कहते हैं मैंने नोटिस किया है कि ऐसे स्पोर्ट्समैन जो अधिकतर आर्ग्यू करते हैं वो उन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं जो शिकार वाली चीज़ होती है। लोमो, मैडम प्लीज कीप क्वाइट, माई हार्ट्स बर्स्टिंग। शॉट्स, कीप क्वाइट, कहते हैं मैडम चुप रहो, मेरा हार्ट्स जो है बिल्कुल फट रहा है। अब यहाँ चिल्ला पड़ता है, कहता है कि चुप रहो। नातालिया, आई वॉन्ट कीप क्वाइट अंटिल यू एडमिट दैट लीप इज 100 times सुपीरियर टू योर गेस, कहते हैं मैं तब तक चुप नहीं रहूँगा जब तक कि तुम यह नहीं मान लोगे कि लीप जो है वो तुम्हारी गेस से 100 गुना ज़्यादा अच्छा है। यहाँ सुपीरियर डिग्री लगा है, कॉम्परेटिव डिग्री, तो सुपीरियर इन्फीरियर ये सब कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें टू ही लगता है कंपैरिजन के लिए। ये भी मैं आपको ग्रामेटिकल पार्ट्स में मैं कवर करूँगा। लोमोव, ही इज 100 times इन्फीरियर, कहता है नहीं वो 100 times सुपीरियर नहीं 100 times इन्फीरियर है, मतलब खराब है, कमजोर है। समवन ऑट टू शूट हिम, कोई किसी व्यक्ति को उसे गोली मार देना चाहिए। माई टेम्पल्स, माई आइज, माई शोल्डर, कहते हैं कि मेरा टेम्पल्स, मेरा आइज, मेरा शोल्डर जो है ऐसा लग रहा है कि सब कुछ जो है यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ, मुझे अजीब सा लग रहा है। नतालिया, नो वन हैज टू विश दैट इडियटिक मच ऑफ योर हेड डेड बिकॉज ही इज जस्ट स्किन एंड बोन्स एनीवे, कहते हैं कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इतना इच्छा करना पड़ता है कि तुम्हारे जैसा जो है वो मरा हुआ दिमाग अपने अंदर रखे, क्योंकि उसके पास बस जो है स्किन और बोन्स है, उनके पास तुम्हारे जैसा इडियटिक ब्रेन नहीं है। लोमोव, कीप क्वाइट, आई एम हैविंग हार्ट फेलियर, चुप रहो, मुझे जो है ऐसा लगता है अब मेरा हार्ट फेल कर जाएगा। नतालिया, आई विल नॉट कीप क्वाइट, कहते हैं कि अभी भी मैं चुप नहीं रहूँगी। With this, I hope that you would have the better understanding of this scene 6th, and with this I am going to cover the next scene 7th, in the next part of the video. By then you need to revise them as much as it is possible for better understanding.